चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कही हुड्डा के बारे में चुभने वाली बात। हुड्डा पर वीरेंद्र सिंह ने कसा तंज। हुड्डा नहीं कोई देवानंद, कांग्रेस पार्टी में है उनके जैसे 11 हीरो। हुड्डा के खिलाफ चौधरी वीरेंद्र सिंह का विद्रोह। शैलजा खेमे में शामिल हो चुके हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह। लोकसभा में बेटे की टिकट कटने का लेंगे हुड्डा से बदला। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजके वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता, राजनीति में कोई किसी का दोस्त नहीं होता, राजनीति में कोई किसी का हमदर्द भी नहीं होता। राजनीति में अगर कुछ होता है तो मकसद होता है, मतलब होता है, फायदा होता है। और इस फायदे, मतलब और मकसद को पूरा करने के लिए राजनेता कुछ भी और किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसके उदाहरण एक बार नहीं कईयों बार इतिहास के अगर पन्ने भी पलटें तो देखे जा चुके हैं और लगातार सामने आते भी रहे हैं कि कब कहां एक दूसरे के सबसे कट्टर दुश्मन दोस्त बन जाए और कब दुश्मन ही एक दूसरे का राजनीतिक गला काटने पर उतारू हो जाए। हरियाणा कांग्रेस में भी कुछ इसी तरह के हालात चल रहे हैं। एक तरफ कोशिश यही है कि तमाम नेता ये दिखाना चाह रहे हैं कि वो एक है और एक होकर बीजेपी के खिलाफ विधानसभा चुनाव की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। कुमारी शैलजा एक अलग ही गुट और एक अलग ही राह लेकर आगे बढ़ रही है, तो वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार पार्टी के ऊपर एक छत्र राज चाहते हैं। और राज ही नहीं चाहते हैं, चुनाव अगर हरियाणा में कांग्रेस जीतती है या तो वो खुद या अपने बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनता देखने की चाहत भी उनके दिल में है। इन तमाम बातों के बीच सबसे बड़ी बात यह है कि जब जब चुनाव आए हैं और इन चुनाव में जब जब नेताओं ने अपने करीबियों के लिए टिकट मांगी है और पार्टियों ने जब जब इन टिकटों को उड़ाया है, तो इन नेताओं के बागी तेवर या फिर चुपचाप से पार्टी के भीतर घात पार्टी को लेकर डूबी है। और कुछ यही हालात कांग्रेस के साथ भी बन रहे हैं। कांग्रेस से कई ऐसे बड़े दावेदार या यूं कहें बड़े नेता थे जिन्हें उम्मीद थी कि लोकसभा का टिकट उन्हें मिलेगा, लेकिन आरोप ये लगे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इन तमाम बड़े नेताओं के टिकट कटवा दिए जो अपने लिए या अपने बेटे के लिए चाह रहे थे। उनमें से एक नाम है पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह का। चौधरी वीरेंद्र सिंह 10 साल तक बीजेपी में रहे, लेकिन इस 10 साल के बाद जब उनका मोह भंग हुआ तो वो अपने बेटे के साथ बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्हें उम्मीद थी कि उनके सिटिंग एमपी बेटे को कांग्रेस टिकट देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खासम खास जेपी जयप्रकाश को कांग्रेस या फिर यूं कहे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने टिकट दिलवा दी और चौधरी वीरेंद्र सिंह और उनके बेटे विजेंद्र सिंह के हाथ लगी निराशा। ये भी ऐसी निराशा बीजेपी का साथ छोड़कर जिस बड़ी उम्मीद के साथ चौधरी वीरेंद्र सिंह और उनके बेटे कांग्रेस में शामिल हुए थे, वहां से सभी को ऐसा लग रहा था कि हिसार नहीं तो सोनीपत ही सही, टिकट तो जरूर मिल ही जाएगा। लेकिन ये देखिए, ये किस्मत थी या फिर धरती पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की लिखी हुई स्क्रिप्ट जिसमें से कि उनका नाम ही गायब कर दिया गया। अब इस बात की टीस का बदला क्या विधानसभा चुनाव में चौधरी वीरेंद्र सिंह लेंगे, या फिर जिस तरह से उनके अभी हाल ही में कुछ बयान आए हैं उस बयान से तो यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ अब वो भी मोर्चा खोलने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वो अलग बात है, वो ये कह भी रहे हैं कि पार्टी को एकजुट होकर, तमाम नेताओं को एक साथ होकर बीजेपी के खिलाफ लड़ना चाहिए, चाहे फिर तमाम ये नेता एक साथ एक मंच पर न आए, लेकिन मकसद सभी का एक ही होना चाहिए और वो है कि हरियाणा में कांग्रेस को जीत दिलाकर सत्ता तक पहुंचाए। लेकिन इस सब के बीच एक तंज भी उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कसा है। उनका साफ साफ कहना है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा देवानंद नहीं है जो अकेले ही फिल्म को सुपरहिट कर देंगे। कांग्रेस फिलहाल हरियाणा में बिल्कुल वैसे ही है जैसे हाल ही में T20 वर्ल्ड कप को भारतीय टीम ने जीता, जिसमें एक नहीं 11 खिलाड़ी थे और 11 के 11 खिलाड़ियों की अपनी अहमियत थी। उसी अहमियत के सहारे टीम ने विजय हासिल की। चौधरी वीरेंद्र सिंह के इस बयान से ये साफ है कि वो ये बताना चाह रहे हैं कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ये लगता है कि सर्वोसर्वा वही है और अगर हरियाणा में कांग्रेस की जीत होगी तो सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा के चेहरे और नाम पर, तो वो ये गलतफहमी अपने जहन से निकाल दे। क्योंकि अगर जीत हासिल करनी है कांग्रेस को तो सभी नेताओं को साथ आना होगा और सभी नेताओं की अहमियत भी उतनी ही है जितनी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की है। चौधरी वीरेंद्र सिंह के इस बयान को लेकर आपकी क्या राय है? क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बगैर कांग्रेस हरियाणा में जीत हासिल कर सकती है? क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो ये जताने और बताने में लगे हुए हैं वही बीजेपी को इस विधानसभा चुनाव में हरा सकते हैं? कमेंट्स कर अपनी राय हमें जरूर दें। रिपोर्टर जी चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।